प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम तृतीय प्रश्न पत्र कालिदास पेपर की पाठ्य पुस्तक मेघदूतम में से श्लोक व्याख्या कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। श्लोक संख्या 6। यहाँ पर महाकवि कालिदास मेघ की प्रशंसा यक्ष के माध्यम से कर रहे हैं। यहाँ यक्ष मेघ का परिचय देता है और अपने संदेश को अपनी प्रियतमा तक पहुँचाने के लिए मेघ को सामर्थ्यवान मानता है। जातं वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं काम रूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं याचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। छात्रों, प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास यक्ष के माध्यम से इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे मेघ, इस श्लोक में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के कुल में आप उत्पन्न हुए हैं। पुष्कर और आवर्तक अत्यधिक वृष्टि करने वाले मेघ के रूप में प्रसिद्ध हैं और इच्छा के अनुसार अपना रूप भी परिवर्तित करने में सामर्थ्यवान हैं। तो इस प्रकार से कि हे मेघ, आप पुष्कर और आवर्तक मेघों के कुल में उत्पन्न हो करके इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं और इंद्र के प्रधान पुरुष के रूप में नियुक्त हैं। इंद्र वृष्टि के देवता कहे जाते हैं और मेघ इंद्र के प्रधान पुरुष हैं, चूँकि वृष्टि मेघों के माध्यम से होती है। तो इसलिए यक्ष कहता है कि हे मेघ, मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से जानता हूँ, यानी आपके परिचय से मैं भली भांति परिचित हूँ, किंतु भाग्य के कारण मैं अपनी पत्नी से वियुक्त हो गया हूँ और याचक बन करके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति की गई प्रार्थना निष्फल होने पर भी अच्छी होती है, किंतु गुणहीन व्यक्ति के प्रति की गई प्रार्थना सफल होने पर भी अच्छी नहीं होती। यह सूक्ति है। इस सूक्ति के माध्यम से महाकवि कालिदास कहना चाहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसके प्रति यदि प्रार्थना करने पर वो निष्फल होती है तब भी वो श्रेष्ठ है, अच्छी है, किंतु गुणहीन दुष्ट व्यक्ति के सामने प्रार्थना करना श्रेष्ठकर नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लोक सामान्य का औचित्य समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है, मंदाक्रांता छंद। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक में यक्ष ने मेघ को पीड़ित जनों के रक्षक के रूप में स्वीकार किया है। श्लोक है, संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोत्प्रियायाः संदेशं में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्या ते वस्तिर्लका नाम यक्षेश्वराणाम बाह्यो उद्यान स्थित हर शिरश चंद्रिका द्योत हरमया। विद्यार्थियों, यहाँ पर मेघ इस प्रकार मेघ की विशेषताओं का वर्णन करते हुए यक्ष इस प्रकार से कह रहा है कि हे मेघ, तुम मुझ जैसे काम पीड़ितों के पीड़ित जनों के रक्षक हो और मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। चूँकि कुबेर के मेरे स्वामी कुबेर के क्रोध के कारण मुझे 1 वर्ष का श्राप मिल गया था और मैं 1 वर्ष से अपनी प्रियतमा से दूर रहूँगा। इसीलिए मुझ जैसे पीड़ित जन के लिए
आप रक्षक के समान हो। मैं अपना संदेश आपको दूंगा और मेरे संदेश को आप मेरे रक्षक के रूप में मेरी प्रियतमा तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अब छात्रों, यहाँ पर यक्ष मेघ को बताता है कि उसकी प्रेयसी कहाँ रहती है। तो कहता है कि मेरी प्रियतमा अलका नामक धन कुबेरों की नगरी में रहती है, जहाँ पर चिन्ह बता रहे हैं, जहाँ पर बाहर के उद्यान में स्थित भगवान शिव जी की मूर्ति है और उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की जो चांदनी है, चंद्रिका है, उससे अट्टालिकाएं प्रकाशमान है। चूँकि अलका नगरी है, धन कुबेरों की नगरी है, तो वहाँ पर किसी प्रकार का अभाव नहीं है, इसलिए जो मकान महल बने हुए हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। तो ऊंची ऊंची अट्टालिका हैं और वहाँ भगवान शिव के सर पर विराजमान जो चंद्रमा है उसकी चांदनी से वो अट्टालिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। ऐसी जो नगरी है वो अलका नगरी है और हे मेघ, तुम्हें उसी अलका नगरी में जाना है। विद्यार्थियों, इसी के साथ यहाँ पर मेघदूत की श्लोक व्याख्या समाप्त होती है और आशा है कि जिस प्रकार से मैंने श्लोकों की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत की है, इसी प्रकार से आप निरंतर आगे बढ़ते हुए मेघदूत में श्लोकों की व्याख्या कार्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।